नमस्कार दोस्तों, प्रकाश कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास देखी होगी। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आपको बताना है, और आज की क्लास आपको कैसी लगने वाली है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को ध्यान से देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा ले सके और अपनी जो पढ़ाई है उसमें फायदा ले सके। और शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जिससे जितना पिएंगे उतना ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, इसकी हिंदी में पहचान कैसी होगी, इंग्लिश में इसके वाक्य कैसे बनेंगे, तो पूरी बातें हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड से आपको सिखाया जा रहा है, तो आपकी टेंस की टेंशन दूर हो जाएगी। और इस क्लास को देखना नहीं भूलें। तो देखिएगा बेटा, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होगी बेटा, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं और रहे हो, रहे हो आ जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की ओर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाला बेटा, इज एम आर, क्या होगी, इज एम आर। और इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होगी बेटा, इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी जोड़ना होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना होगा। जैसे आपके टेक के साथ में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टेकिंग, क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। गो के जोड़ेंगे बेटा आईएनजी, हो जाएगा आपका गोइंग, क्या होने वाला है, गोइंग। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़नी है। इसकी पहचान रही होगी, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं और रहे हो। तो आपने जाना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कि इसमें कोई भी कार्य वर्तमान समय में जारी है तो आपको यूज करना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा बेटा, आपके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इज एम आर का प्रयोग कहां पे होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। तो पूरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और आपको नोटबुक में जरूर इसको उतारना है, नोट्स बनाने हैं। तो देखिएगा बेटा, आपके आगे इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। अब इज एम आर का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो चलिए आगे, इज का प्रयोग करने वाले हैं अपन ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में करेंगे, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, एम, एम के साथ लगाएंगे, मतलब एम लगाएंगे आई के साथ में, और आर का प्रयोग होगा वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करना है। तो देखिएगा बेटा, ये जाना अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में किनका प्रयोग होगा। तो अब चलते हैं फॉर्मूलेस की ओर। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो सेंटेंस बनेंगे उसके फॉर्मेट्स, फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके आगे चलते हैं अपन। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा ले सके। तो अब चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूलाज क्या होता है, तो फॉर्मूला बेटा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, इसमें ध्यान से देखिए बेटा आपके। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका इज एम आर प्लस मेन और की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है, और हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, और समझने में बिल्कुल क्लास को देखना होगा। क्लास को आपको बिल्कुल शांति से देखना होगा और बातें नहीं करनी है, तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी, और इसको जरूर से जरूर उतारना है। तो देखिए बेटा, आपके वह किताब पढ़ रही है, वह किताब
पढ़ रही है। अब इसको देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, रही है लिखा हुआ है और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे वह। तो पहचान क्या है बेटा, रही है और इसमें टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है। तो किस प्रकार से बनेगा ये वाक्य, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो चलिए बेटा इसको ध्यान से देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, सी। सी के बाद में चलिए आपके सी के साथ में ईज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। अब इसके बाद में मेन और कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगी। मेन और क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। रीड के जोड़ेंगे आएंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ी बेटा उसने, बुक, तो हो जाएगा बुक। अब इसके बाद चलता हूँ, मैं एक मीठा गीत गा रहा हूँ, मैं एक मीठा गीत गा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो हो जाएगा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा बनेगा बेटा, दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग यू, वे आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनने वाला है। और नेगेटिव में आप इस प्रकार से बनाओगे, तीसरे स्थान पर मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट जोड़ना होगा। तो देखिए बेटा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस की अपन बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा इसको, नकारात्मक वाक्य होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बनेगा। तो यही सेंटेंस ले लेते हैं तो इसमें नॉट जोड़ना होगा अपने को। तो सी इज नॉट रीडिंग बुक। दूसरा वाक्य ले लो बेटा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा ले लो बेटा, they are not reading newspaper, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा आप चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है तो इसको भी ध्यान से देखना होगा आपको, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो देखिए बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा बेटा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें बना सकते हैं अपन, तो इज क्या वह बाजार जा रहा है। अब वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्या से, प्रारंभ किससे हो रहा है, क्या से। तो अपन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में वाक्य किससे, इजेवार से। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बेटा, वह। अब लड़का है लड़की है, लड़का है तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। क्या मैं एक मीठा गीत गा रहा हूं, तो क्या से मतलब एम आई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो बिल्कुल आसान है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है और क्लास कैसी लग रही है आपको, इसको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो सारी चीजें आपको बतानी होगी। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो इसी में आपको नोट जोड़ देना है। जैसे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनने वाला है, तो इसमें जोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद में। तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी को राम राम, राधे राधे।